सही की एक साधारण सी लड़की की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे एक प्यारा सा कपड़े का गुड्डा उपहार में दिया। गुड्डा इतना मासूम और सुंदर था कि लड़की उसे देखते ही मुस्कुरा उठी। उसने प्यार से उसे गले लगाया और उसके गाल पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। लेकिन लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल हजारों किलोमीटर दूर एक बड़े बिजनेस साम्राज्य का मालिक, मशहूर सीईओ, अचानक अपने गाल पर वही एहसास महसूस करेगा। सीईओ चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद जाता है और तुरंत मीटिंग रोकर बाहर निकल जाता है। अगले कुछ घंटों में ऐसी अजीब घटनाएं बार बार होने लगी हैं। लड़की जब भी गुड्डे के साथ कुछ करती, सीईओ को वही एहसास होने लगा। अब वह सोचने लगा कि शायद उसके साथ कोई रहस्यमयी शक्ति खेल रही है। रात को लड़की देखती है कि उसका गुड्डा किसी तरह भीग गया है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। वह तौलिए से उसे सुखाने लगी है। उसी समय नहा रहे सीईओ को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास मौजूद हो। वह डर जाता है और जल्दी जल्दी बाथरूम से बाहर निकल आता है। लड़की सोचती है कि अगर गुड्डा पूरी तरह नहीं सूखा तो खराब हो जाएगा, इसलिए वह हेयर ड्रायर लेने चली जाती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर जाती है, सीईओ को वह अजीब एहसास अचानक खत्म हो जाता है। लेकिन जब लड़की वापस लौटी है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। गुड्डा पूरी तरह सूख चुका था और उसके शरीर पर नए कपड़े भी थे। लड़की समझ नहीं पाती कि आखिर कुछ ही मिनटों में यह सब कैसे हो गया। अगली सुबह सीईओ बेहद परेशान होकर ऑफिस पहुंचता है। तभी उसका सहायक मोबाइल दिखाता है। वीडियो कॉल पर उसकी माँ गुस्से में कहती है, अगर तुमने जल्दी शादी करके मुझे पोता पोती नहीं दी तो मैं तुमसे हमेशा नाराज रहूंगी। माँ की बात सुनकर सीईओ और भी तनाव में आ जाता है। उसी समय एक साधारण परिवार की लड़की ऑफिस में जरूरी दस्तावेज देने आती है। उसे देखते ही सीईओ के दिमाग में एक योजना आती है। वह लड़की को एक बैंक कार्ड देते हुए कहता है, अगर तुम कल एक बिजनेस पार्टी में मेरी साथी बनकर चलोगी तो इस कार्ड में मौजूद 10 लाख रुपए तुम्हारे होंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर लड़की हैरान रह जाती है। कुछ सोचने के बाद वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। अगले दिन दोनों शानदार पार्टी में पहुंचते हैं। महंगे कपड़ों और बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच साधारण लड़की सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन वहाँ मौजूद एक अमीर लड़की जो कई सालों से सीईओ को पसंद करती थी, यह सब देखकर जल उठती है। वह लड़की के पास आती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम जैसी लड़की इस जगह बिल्कुल भी नहीं जंचती। लेकिन साधारण लड़की भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने मुस्कुराकर ऐसा करारा जवाब दिया कि सामने वाली लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में उसने अपने हाथ का जूस लड़की पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लड़की ने अपने गुड्डे को सामने किया, पूरा जूस जाकर सीईओ पर गिर गया। पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। सीईओ कपड़े बदलने अपने कमरे में चला गया। इधर लड़की अपने गुड्डे को साफ करने लगी। जैसे ही उसने गुड्डे पर पानी डाला, सीईओ के ऊपर भी अचानक पानी गिरने जैसा एहसास हुआ। जब लड़की ने हेयर ड्रायर से गुड्डे को सुखाया, तब सीईओ को तेज हवा का झोंका महसूस होने लगा। अब सीईओ को पूरा विश्वास हो चुका था कि उसकी सारी परेशानियों का संबंध उसी रहस्यमयी गुड्डे से है। कुछ देर बाद वही अमीर लड़की फिर आई। उसने गुस्से में कहा, मैं बचपन से सीईओ को जानती हूँ, तुम उनके करीब आने की कोशिश भी मत करना। लेकिन साधारण लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तो लगता है कि उन्हें मेरी जरूरत